हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बस कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं और तो और किस बुक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ का तैयारी करते हैं मैं उस जॉब के लिए मैं आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। तो ये कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप। ये कौन थे? महाराणा प्रताप। पहला नंबर जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हल्दी घाटी कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में पड़ता है। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और ये युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें कि अकबर जीत जाते हैं, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। घोड़े का नाम चेतक था। हाथी का नाम रामप्रसाद। हाथी का नाम रामप्रसाद। इनकी मृत्यु 1597 में। इनकी मृत्यु 1597 में धनुष का जो बाण है वो खींचने से इनकी आंत में चोट लग जाने के कारण ये मूर्छित हो गए थे। उसी टाइम ये मर गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्न में कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर है बंदा सिंह। इसका सही उत्तर है बंदा सिंह। बंदा बहादुर, बंदा यहाँ भी आ रहा है, बंदा यहाँ भी है। बंदा बहादुर किसके रूप में प्रसिद्ध है? बंदा सिंह के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ दोस्तों? और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये अकबर के काल में शुरू हुआ। कब हुआ? आगरा के किले कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में। आगरा के किले कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और इसका निर्माण कब शुरू हुआ दोस्तों? 1565 में। ये 1565 में ये इसका निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, किसने किया? तो ये अकबर ने किया। इसका सही राइट आंसर है अकबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर दे दिया कि RRF कांस्टेबल, ये RPF कांस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उससे आप लोग घबराइएगा मत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय समाज से साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ये हैदराबाद। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। जानते हैं दोस्तों कि निजाम उल मुल्क और आसफ जाही ने क्षेत्रीय समाज से कौन कौन संबंधित है? ये हैदराबाद संबंधित है क्षेत्रीय समाज से। ठीक है, ये आसफ जाही और निजाम उल मुल्क हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आखिरी मुगल शासक कौन था। आखिरी मुगल शासक कौन था? तो ये दोस्तों कौन थे? तो ये बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर बोला जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही नाम है इनका। ठीक है, आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये उत्तर मध्यकालीन मुगल सम्राट थे। ठीक ना, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम उत्तर मध्यकालीन जो शासक है, मुगल शासक, पहला नंबर आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा वहां पर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, उनके बहादुर शाह प्रथम के बाद जहादार शाह थे, फिर फर्रुखसियर हो गए। ठीक ना, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो ये अकबर करते हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब होती है? ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, बहुत आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई? तो 1582 में। कब हुई? 1582 में। किसने किया? तो अकबर ने किया। ठीक है, एक इलाही संवत है दोस्तों, उसके निर्माण स्थापना कब हुई? तो 1583 में वो भी अकबर करते हैं। ठीक है, और दीन ए इलाही धर्म को शुरुआत करने वाले कौन थे, माने मानने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक? तो ये बीरबल थे दोस्तों। ये कौन थे? बीरबल थे। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो बीरबल थे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इसका सही उत्तर राइट आंसर है उस्ताद मंसूर। इसका सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुलंद दरवाजा। इसका सही उत्तर है बुलंद दरवाजा। ये दोस्तों देख लीजिए, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया जो कि दिल्ली में है। ये इंडिया गेट, ये भी आपका दिल्ली में है, लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। ये हुमायूं का मकबरा जो कि इसका निर्माण 1570 में 1570 में अकबर के द्वारा बनाया गया हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये भी कहाँ है, दिल्ली में, जो कि ताजमहल के जैसा ये दिखाई प्रतीत होता है। ठीक ना, ये लाल रंग का होता है। ठीक ना, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये अकबर के द्वारा भी बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इनके बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो इसमें से कि अकबर जीत जाते हैं और हेमू हार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में, किनके किनके बीच, 1526 में हुआ था। किनके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है 1526 में। ठीक है, उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये गुलबदन बेगम। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, तो गुलबदन बेगम ये कौन थे दोस्तों, तो ये बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये बाबर की बेटी थी। इनका जन्म 1523 में हुआ था, 1523 में इनका जन्म हुआ था और 1603 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुलबदन बेगम का, तो ये काबुल में 1523 में जन्म हुआ था और आगरा में इनकी मृत्यु होती है 1603 में। ये हुमायूं की बहन थी, ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया। तो ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ दोस्तों, 1632 में, 1632 में बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये ताजमहल कहाँ है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में बनना स्टार्ट हुआ 1632 में। किसने बनवाया, तो ये शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में, मुमताज की याद में, और ये ताजमहल बनवाए थे शाहजहां ने। 1632 में काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कब तक बनकर तैयार हो जाता है, तो 1648 तक बनकर ये तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर कब सम्राट बना। अकबर कब सम्राट बना, तो अकबर कब बनते हैं सम्राट, तो 1556 में, 1556 में, 1556 में ही अपना ये राज्य अभिषेक करवाते हैं कालानौर में। ठीक है, पंजाब के कालानौर में अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं। ठीक है, कोई पूछ देगा कि अकबर कब सम्राट बना, तो ये 1556 में पंजाब के कालानौर में। अब 1556 में है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो उनके सेनापति कौन थे अकबर के, तो मान सिंह। ठीक है, संरक्षक कौन थे, बैरम खां। संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ, इसका सही उत्तर है दोस्तों 1656 में, 1656 में। बनना कब स्टार्ट हुआ, 1650 में स्टार्ट हुआ और 1656 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये किसने बनवाया था दिल्ली का जामा मस्जिद, तो ये शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनवाया, शाहजहां ने। अगर पूछ देगा कि आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाया, तो ये अकबर। आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाया, अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अगला नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। जो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, तो ये बुलंद दरवाजा है कहाँ दोस्तों, पहला नंबर, तो ये फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया, तो अकबर ने किया। कब किया, तो 1575 में। कब किया, तो 1575 में। ये बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया दोस्तों, तो ये गुजरात पर विजय के माने विजय प्राप्त किया था अकबर ने, उसी खुशी में बुलंद दरवाजे का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, उसी खुशी में मैंने विजय पर जीत प्राप्त कर लिया था अकबर ने, उसी खुशी में बुलंद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था 1575 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस
भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ध्रुपद शैली। इसका सही उत्तर है ध्रुपद शैली। तानसेन दोस्तों, तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो एमपी के ग्वालियर में, एमपी के ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई दिल्ली की गई कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। इस शाहजहां की बेटी जो थी, शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। ये कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर है जहांआरा ने। इसका सही उत्तर है जहांआरा ने। शाहजहां की बेटी कौन थी? तो जहांआरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर आप लोग बहुत ही सटीक मार दीजिएगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी के से लेकर पंजाब में बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे शेषा सूरी ने। इसका जो फैलाव है दोस्तों, ये सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक ये रोड फैला हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेषा सूरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर करवाए थे। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरे के पास। ठीक है, ये बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। कब कराया था? 1575 में, 1575 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा के माध्यम से मध्यकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि हुमायूंनामा के माध्यम से मध्यकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम को अभी हमने बताया ये बाबर की बेटी थी। इनका जन्म काबुल में हुआ था, मृत्यु आगरा में हुआ था। ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुलंद दरवाजा। ठीक है, यानी इसे विजय का शहर भी कहा जाता है, बुलंद दरवाजा को, यानी विजय विजय का शहर बोलिए। और उसके बाद गेटवे ऑफ मैग्निफिकेंस। ठीक है, बुलंद दरवाजे को गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस बोला जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया 1575 में। ठीक है, गुजरात पर अपनी जीत के दौरान बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में बस एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।